हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी करिश्मा में। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। खंड बा हिंदी के और खंड आ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं। उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो इसका करेक्ट आंसर है तालु। लेकिन हम इसके ऑप्शंस के बारे में भी जान लेंगे कि जिसकी सबसे अच्छा तरीका होता है आंसर सॉल्व करने का। आप साथ साथ में उसके ऑप्शंस के बारे में भी जानते रहिए, तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो और तालु से और कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं ये देख लेते हैं। तो हमारा तालु से बोला जाता है च, छ, ज, झ और इया। ये हमारे कहाँ से होते हैं? तालु से बोले जाते हैं। और अब हम देख लेते हैं मूर्धा। ऑप्शंस की बात करते हैं। मूर्धा में देख लेते हैं, मूर्धा में क्या होता है? तो त, थ, ड, ढ और ड़। ये हमारे कहाँ से होते हैं? मूर्धा से होते हैं। कंठ की बात कर लेते हैं। कंठ में क्या होता है? क, ख, ग, घ, अ। तो ये हमारा कहाँ से होता है? ये कंठ से होता है। अब हम आखिरी ऑप्शन बचा हमारा क्या? दंत। दंत से भी देख लेते हैं। दंत में क्या आता है? दंत जिसमें दांत में जीभ टच होती है ना, दांत। तो त, थ, द, ध और न। ये सब हमारे दंत से वर्ण से उच्चारण स्थान होता है दंत। तो हमने देख लिया अब हमारा, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर क्या था उस पर आते हैं हम। इसमें तालु है। और 52 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशस, देशस, तद्भव। तो पगड़ी जो है हमारा क्या शब्द है? देशस शब्द है। देशस शब्द क्या होता है? अब वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लोटा हो गया, डोंगा हो गया, डिबिया हो गई, खिड़की हो गई, जूता हो गया। ये सब हमारे कहाँ से आते हैं? देशज। ये प्रचलन में तो है लेकिन इनकी उत्पत्ति का नहीं पता कहाँ से आए हैं। अब हमारा 53 क्वेश्चन क्या है? आप बीती में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो आप बीती का पहले तो समास विग्रह कहते हैं। तो समास विग्रह जब करेंगे तो ये होता है आप पर बीती, है ना। तो आप पर बीती हो जाएगा। तो आप पर बीती में देखिए, आप जो है गौड़ है तथा उत्तर पद बीती जो है वो प्रधान है। तो पर का क्या हो रहा है? यहाँ पे लोप हो रहा है। इस कारण यहाँ पे क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। अब किस में नहीं लगा है? ढूंढिए। अपवाद में देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, आप, है ना। यहाँ पे अप लगा हुआ है और प्रभाव में परा लगा हुआ है, पराजय में परा लिखा हुआ है। और क्या होता है इसमें? ओढ़ना में देखिए क्या लगा हुआ है हमारा? ओढ़ना में प्रत्यय लगा हुआ है ना, ना प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है ओढ़ना में, जो कि अब पूछा क्या था? उपसर्ग नहीं लगा है, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय ना लगा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, अनिश्चित काल में। देखिए, अंकित ने गाना गाया होगा, इसमें क्या होता है? गाना गाने की क्रिया के बीते हुए समय के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। अपादान कारक का प्रसंग है से। अपादान का अलग होना, अपादान में कर्ता ने कर्म को, है ना, उस तरह आप लोगों ने याद किया होगा पहले। कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। किसका शब्द है कैंची? तो कैंची तुर्की शब्द का मतलब भाषा का है। कैंची शब्द वहाँ से लिया गया है। और ये बहुत ज़्यादा, तुर्की में तो बहुत सारी बहुत लंबी सूची है इसका। और अक्सर अरबी, फारसी से भिन्न और हिंदी के देशज शब्दों को ही चुनकर, ये मतलब शब्दों की तरह ही लगते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, तुर्की और शब्द देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे नौकर हो गया, बहादुर हो गया, चादर हो गया, छतरी हो गई, कुली हो गया, तोप हो गया। ये सब हमारे क्या है? तुर्की शब्द है। अब हम आते हैं हमारे 58 क्वेश्चन में। 58 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा क्या है? वेटर, है ना। आधा तीतर आधा वेटर मुहावरे का सही अर्थ है। तो सही अर्थ इसका क्या होगा? आधी आधी चीज़ों का साथ रखना, बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों का बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। तो क्या होगा? आधा तीतर आधा वेटर का बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, मतलब आधा तो बेमेल होना ना,
तो बेमेल चीज़ों का संरचना। अब जैसे इंसान ने धोती कुर्ता पहन रखा है और गले में क्या लगा लिया है, टाई लगा लिया है, तो वो धोती के ऊपर बेमेल ही हो तो हुआ ना। तो बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण हमारा क्या कहलाता है, आधा तीतर आधा बेटर। तो अब हमारा 59वां क्वेश्चन क्या है, तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब स्त्रीवाचक बनाना है अनुज को, तो अनुज एक या लगा दे, आ लगा दे, ई लगा दे, ई लगा दे। तो हम इसमें जब आ लगा देंगे, प्रत्यय लगा देंगे आ, तो ये अनुजा बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक बन जाएगा। अब छठा क्वेश्चन, 60वें क्वेश्चन पे आते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला एक शब्द क्या होगा। इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रदेव। तो क्या होगा, जो इंद्रियों को वश में रखने वाला की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इंद्रजीत नहीं होगा, वश में रखने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंद्रियजीत होगा। इंद्रियजीत क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहेंगे, इंद्रियजीत कहेंगे। और ये जो इंद्रिय यतीत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इंद्रिय यतीत का अर्थ जान लेते हैं। इंद्रिय यतीत का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों से, मतलब जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके, उसे इंद्रियतीत कहते हैं। और इंद्रदेव तो आप जानते ही हैं, स्वर्ग तथा देवताओं के अधिपति को कहा जाता है। और इंद्रजीत, इंद्रियों को जीतने वालों के संबंध में इंद्रजीत का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर तो हमारा इंद्रजीत है, इंद्रियजीत है। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। गा प्लस आयक, गै प्लस यक, गा प्लस यक, गै प्लस अक। तो गायक का संधि विच्छेद पहले करते हैं, तो गै प्लस अक सही होगा। कहाँ है गै प्लस अक, ये देखिए डी ऑप्शन, गै प्लस अक होता है। मतलब यहाँ पे देखिए ए प्लस आ से मिलकर क्या बना रहा है, ये आय बना रहा है ना। ए प्लस आ मिलके ये क्या बना रहा है, आय बना रहा है। और यहाँ पे हमारा कौन सी अगर संधि पूछ ले कौन सी होगी, तो हमारी अयादि संधि होगी। और अयादि संधि क्या होती है, स्वर संधि का ही एक भेद होता है। पाठशाला शब्द है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, विदेशी। पाठशाला शब्द, अब पाठशाला देखिए, पाठशाला को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक क्या होता है, यौगिक वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि ये पाठशाला वाला है ऑप्शन हमारा, इसमें तो यौगिक हमारा सही है, बैक हो गया था इसकी वजह से सब हट गया। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है, कहाँ, कोई, यह, आप। तो कौन सा है हमारा यहाँ पे, तो पहले तो जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो जिन सर्वनाम शब्दों के किसी निश्चित वस्तु, निकट या दूरी का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें देख लेते हैं जो कहाँ है वो प्रश्नवाचक है ऑप्शन में, और बी वाला कोई, कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। अब हम आते हैं, हमारा 64वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी की प्रमुख ललित निबंधकार कौन है या फिर हैं। रामाधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परशाई, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारे ललित निबंधकार हैं। इन्होंने क्या है, इनके निबंधों को ललित निबंधों के लिए मानदंड स्वीकार किया जाता है। और इनकी प्रमुख निबंध हैं कुटज, देवदारू, अशोक के फूल आदि। 65 क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं। अस्थिर मनोविकारों क्या हो गया, तो ये हमारे असंचारी हैं, जो भी स्थिर नहीं होते हैं। संचारी में कितने तरह के वो होते हैं, तो 33 तरीके की जो है भाव होते हैं, है ना। और इनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे हर्ष आ जाता है, विषाद आ जाता है, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह आदि शामिल होते हैं। 66 क्वेश्चन क्या है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय।
तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा जान लेते हैं। जो अव्यय के क्रिया या संज्ञा की किसी विशेषता को न बतलाकर वाक्यों तथा वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जैसे अमित और राजेश स्कूल को जाते हैं, तो यहाँ पे जो और है वो अमित और राजेश को जोड़ रहा है, और किस क्रिया करने से जोड़ रहा है, जाते हैं से जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे और शब्द समुच्चय बोधक है ना। और यहाँ समुच्चय बोधक की नहीं पराग 67 क्वेश्चन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली ही सौ बिंध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार है रूपक श्लेष अनियोक्ति उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे हमारा अलंकार है अनियोक्ति। अनियोक्ति क्या होता है, अनियोक्ति अलंकार क्या होता है, तो जहाँ किसी वस्तु या वस्तु को लक्ष्य कर नहीं कही जाने वाली बात किसी दूसरे के लिए कही जाए, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ किसी दूसरे के लिए क्या कहा जा रहा है, इसके माध्यम से कली और भौरे को उपमान के बहाने उपमेय राजा जयसिंह और उनकी नवोड़ा नायिका की ओर संकेत किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अनियोक्ति अलंकार है। इनमें से 68 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, उपयुक्त, ऐतिहासिक, कवित्री। तो इसमें कौन सा हमारा सही है, तो हमारा सही कौन सा है, उपयुक्त सही है। अभिव्यक्ति में देखिए, अभिव्यक्ति में यहाँ पे आधा वाह होगा, आधा वाह, और ऐतिहासिक नहीं होगा, ये होता है ऐतिहासिक होता है ना, ऐतिहासिक होता है। और यहाँ कवित्री में ये जो वा पे बड़ी छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, ये हमारी या पे लगी होगी, क्या ये त्री कवित्री है ना, ये इस पे लगी होती है, ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा शुद्ध कौन सा है, तो उपयुक्त है। अब ये चिन्ह 69 क्वेश्चन है हमारा, ये चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो ये कौन सा चिन्ह है, तो हमारा ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इसमें उद्धरण चिन्ह कैसा होता है, उद्धरण चिन्ह होता है ये है ना, और ये वाला सिंगल वाला जो ये हम लगाते हैं, ये हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं। लाघव चिन्ह कौन सा होता है, लाघव, ये जो हम डॉक्टर लिखते हैं तो ये हम लगाते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह हो गया। विवरण चिन्ह आप जानते हैं, ये विवरण जो हम देते हैं ये हमारा विवरण का चिन्ह होता है। अब क्या, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ हैं, गति, चाल, नाम बल, उद्देश्य निशाना, सही उद्देश्य। तो देखिए, लक्ष्य किसी का उद्देश्य भी हो सकता है, लक्ष्य साधो मतलब निशाना साधो, तो ये भी हमारा इसका अर्थ हो सकता है। अब हमारा आता है 71 क्वेश्चन, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। तो कौन कहे जाते हैं सौंदर्य और प्रेम के कवि, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कौन कहे जाते हैं हमारे, तो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। इनके मतलब ये प्रसाद जी छायावादी काव्यधारा के 4 स्तंभों के प्रमुख कवि हैं, और इन्होंने अपने काव्य में सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया है। इनके द्वारा रचित है जो कामिनी है ना, तो महाकाव्य अत्यंत प्रसिद्ध है जयशंकर प्रसाद के। तो 72 क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पेड़ पर मैना बैठी है, तो सही है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये भी सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये गलत है। अब उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान कैसे हो सकती है, मिठाई तो बहुत तरीके हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट भी क्या होगा, मतलब ये तो अशुद्ध वाक्य है, लेकिन इसमें सही क्या होगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। अब एक मिठाई की दुकान तो उसकी मिठाई मिल जाने वाली ही नहीं है ना। अब 73 क्वेश्चन करते हैं, यशोदा शब्द से कौन सी संधि है, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो पहले तो यशोदा का हम संधि विच्छेद करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यशाह है ना, यशाह प्लस दा, यशाह। और यहाँ पे जो है क्या है हमारा, जो ये है ना, इसके विसर्ग के बाद जो ये आ है, आ ये मिलके हमारा ओ बना रहा है, ओ है ना, यशोदा। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, तो विसर्ग के बाद ना, तो विसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 74 क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है।
अब रूढ़ शब्द, अभी हमने यौगिक शब्द देखा था कि जब उनका खंडन किया जाए तो उसमें से अर्थ निकले। अब लेकिन यहाँ रूढ़ क्या है, शब्द कौन सा है, सरल, राजपुत्र, विज्ञान, चौपाई। तो इसमें अगर आप देखिए तो सरल को आप खंड खंड करिए तो इसमें का क्या है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये हमारा सरल शब्द रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द की परिभाषा देख लेते हैं, जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं, है ना, तो वो हमारे क्या होंगे, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 75 क्वेश्चन क्या है हमारा, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, तो या फिर कहानी और कविता, नाटक और व्यंग, प्रहसन और कहानी, तो क्या आता है, तो श्रव्य के काव्य के अंतर्गत आते हैं हमारा कहानी और कविता जो हम सुनते हैं। तो 76 है हमारा, चपला का पर्यायवाची क्या है, ज्वाला, कंजूस, दामिनी, भगिनी। तो चपला का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। अब ज्वाला का देख लेते हैं, ज्वाला में क्या आ जाएगा हमारा, ज्वाला का देख लीजिए, आग, है ना, अनल, है ना, और क्या आ जाएगा, आग, अनल, पावक, पावक हो गया, और क्या हो सकता है ज्वाला का, कृषाणु। और बी में क्या है, कंजूस, कंजूस का देख लेते हैं, कृपण, सूम।